जय हिंद। आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा इतिहास के बारे में। तो राजा रवि वर्मा के बारे में देखेंगे। राजा रवि वर्मा कला इतिहास के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मैं हूँ मुबीन रजा और आप लोग इसका विश्लेषण देखेंगे। राजा रवि वर्मा कला इतिहास के प्रसिद्ध चित्रकार। तो राजा रवि वर्मा के आज क्या है कि आज राजा रवि वर्मा के बारे में बता रहे हैं। तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे जो क्या था, यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण के द्वारा तैलीय चित्रकला और एक क्या है कि मुख्य रूप से हिंदू वो और पौराणिक कथाएं और मुख्य रूप से क्या है वैद ग्रंथों के ऊपर क्या हुए उस सब को चित्रित करके और उस चित्र को क्या किए कि लोगों के घरों में घर घर तक के देवी देवताओं के पहुंचाने का काम किए से। तो इसी को आज देखेंगे। आज उनका जयंती है। इसी जयंती के रूप में मुख्य रूप से कुछ मुख्य बिंदु को आज देखेंगे कि राजा रवि वर्मा है क्या। तो देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में अगर देख ले तो राजा रवि वर्मा एक कला इतिहास के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनका जन्म 29 अप्रैल, राजा रवि वर्मा की जयंती 29 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। इसी 29 अप्रैल को उनके जन्मदिन पे क्या होता है, राजा रवि वर्मा की जयंती मनाई जाती है। 2023 में 175वां केतकामा तो 175वीं जयंती मनाई गई। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को तरावनकोर के रियासत तिरुवनंतपुरम के कोलीमानुपुर महल में हुआ था। तो तिरुवनंतपुरम है क्या, तो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम, पहले था क्या तरावनकोर रियासत। तो पहले जान रहे थे कि रियासतों में बटी हुई थी। तो अगर भारत के मैप में इसको देख ले तो क्या है, ये भारत के मैप में ये वाला एरिया, ये जो आपका एरिया है यही तरावनकोर का क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र होता है, केरल का क्षेत्र होता है। यही केरल के क्षेत्र में क्या हुआ, तिरुवनंतपुरम के किलीमानुपुर महल में उनका जन्म हुआ था। सो कला के प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या है कि उनकी कला की आभूति आई कहाँ से कि इतने बड़े वो चित्रकार बने। तो कला की प्रारंभिक शिक्षा चाचा राजा राज वर्मा से उनमें क्या हुआ कि कला की प्रारंभिक शिक्षा जब वो 5वीं में थे या 5 वर्ष के ही थे, तो उसमें क्या थे 5 वर्ष के ही उम्र में 5 से 7 वर्ष लगभग, उसी उम्र में क्या थे कि वो जो प्राकृतिक चित्रकलाएं होती है घरेलू है, वो घरेलू प्राकृतिक वस्तु को क्या किए थे, वो चित्र बनाना आरंभ करे थे। उनके चित्र को क्या कि उनकी जो हुनर थी अंदर, उनको चाचा पहचान लिए, चाचा राजा राज वर्मा। और वही सबसे पहले क्या किए, कला के क्षेत्र में उनको शिक्षित किए उनके चाचा जी। उसके बाद रवि वर्मा तरावनकोर के शासक महाराजा अय्यलम तिरुनाल के संरक्षण में चित्रकला सीखी। क्या राजा रवि वर्मा क्या हुए कि महाराजा शासक क्या थे, अय्यलम थे, उन्हीं के संरक्षण में उसके बाद क्या हुए कि वो चित्रकला की शिक्षा आगे लिए से वो चित्र बनाना सीखे। उसके बाद है कि राजा रवि वर्मा पहले भारतीय थे जो पश्चिमी तकनीक का उपयोग भारत के विषय के शैलियों में किए। सो अब क्या किए कि जो राजा वर्मा थे भारतीय थे, पश्चिमी तकनीक, तो पश्चिमी तकनीक मतलब पश्चिमोत्तर के क्षेत्र से भारतीय विषय शैली, तो भारतीय विषय शैली के पश्चिमी के साथ जोड़ करके चित्रकार को एक क्या दिए, भव्य रूप दिए और उभार करके सामने आए। ये क्या थे, सबसे अति मॉडर्न चित्रकला के इनको पिता भी कहा जाता है। आज तक कहता है कि तैल्य चित्रकला के रूप में क्या है, वैसा रूप आज तक के कोई चित्रकार नहीं दे पाए हैं, ऐसी इनकी चित्रकारी थी। तो अब कहा कि इनको तीन क्षेत्र में चित्रकारी का मुख्य रूप से ये किए। तो एक भारतीय साहित्य का जो स्वरूप होता है उस भारतीय स्वरूप में किए। उसके बाद संस्कृति क्या होती, संस्कृति के रूप में। उसके बाद हिंदी के महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाए। हिंदी महाकाव्य जानते, हिंदी महाकाव्य महाभारत रामायण ये सब के, तो उनमें जो देवी देवताएं थे, हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं थे, उन देवी देवताओं को जो चित्र है वो देवी देवताओं के हिंदी महाकाव्य धर्म ग्रंथों से देवी देवताओं को चित्र बना करके और क्या किए, उनके चित्र को पूरा पहुंचाने का, घर घर जो लगी होती है वो चित्र पहुंचाने का घर घर का काम किए से। उसके बाद उनको
उसके बाद क्या हुआ कि ये अति प्रमुख कृति है। तो प्रमुख कृति क्या था कि उन्होंने जो किताब लिखे द महाराष्ट्रियन लेडी, उन्हीं का कृत्य है। उसके बाद शकुंतला, उसके बाद द मिल्क मैड, उसके बाद एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद जटायु वध यादव। जटायु वध सो है सो द महाराष्ट्रियन लेडी, द शकुंतला, द मिल्क मेड, एक्सपेक्टेशन और जटायु वध आदि प्रमुख उनकी कृतियां है। 1873 में पेंटिंग नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर के रूप में जब 1873 में पेंटिंग बनाए नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, इसी के लिए गवर्नर का स्वर्ण पदक जीते। क्या जीते? स्वर्ण पदक जीते। यही अति बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग नायर लेडी एडॉर्निंग हेयर के लिए। उसके बाद यूरोपीय यथार्थवाद या ऐतिहासिक चित्रकला, मतलब यूरोप और कहें थे कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा का जोड़ करके क्या कि इतिहास और भारतीय कला को जोड़ करके क्या कि मॉडर्न चित्रकला के रूप में इसको उभार दिए। तो यही क्या थे? यूरोपीय यथार्थवाद या ऐतिहासिक चित्रकला। चित्रकला में क्या दिखाए थे? हिंदू पौराणिक कथाओं को, हिंदू जो पौराणिक कथाएं थी और यूरोपीय ऐतिहासिक चित्रकला थी, वो दोनों का एक विशेष संगम करके एक उत्तम क्या किए कि इनकी निर्माण चित्रकला के किए सो। अब इसी स्वरूप में आगे देख लेंगे तो क्या था कि अति लक्ष्मी महल के संग्रहालय में चित्रकला के बड़ा संग्रह मौजूद है। मतलब कि जो वो चित्रकला का निर्माण किए है, अभी कहाँ है वो चित्रकला? वो चित्रकला लक्ष्मी महल के संग्रहालय में चित्रों का बड़ा संग्रह क्या है मौजूद करके रखी गई है। उसके बाद देखेंगे 2 अक्टूबर 1906 को 58 वर्ष में उनका निधन हो गया। 2 अक्टूबर 1906 के 58 वर्ष में उसके सम्मान में राजा रवि वर्मा जी के सम्मान में राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी दी जाती है। राजा रवि वर्मा पुरस्कार की भी स्थापना की गई है जो उनके सम्मान में दी जाती है। यही उनका क्या है? चित्रकला का प्रमुख है। जो उनकी आज जयंती थी, उसी स्वरूप में जयंती के रूप में आज कुछ मुख्य बिंदु को देख लिए राजा रवि वर्मा के। तो राजा रवि वर्मा क्या है? चित्रकाल में मॉडर्न चित्रकार के पिता और प्रमुख माने जाते हैं। को 29 अप्रैल राजा रवि वर्मा जी की जयंती थी। तो इसी राजा रवि वर्मा जी की जयंती के रूप में आज 29 अप्रैल को हम देखें कि क्या है भारत का एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी जो आज तक के क्या है वैसे चित्र नहीं बनाया जा रहा है इटालियन चित्र के रूप में। वो पूरे क्या होते थे? जो पूरा चित्र था धर्म कथाओं में, वो पूरे चित्र को उभार करके दिखा देते थे। यही सर्वश्रेष्ठ बिंदु थे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए क्या करें कि सब्सक्राइब कर दे SSC क्लासेस को और बेल आइकन को दबा ले कि आपकी सूचनाओं मिल सके। रोज हम कोई नई किसी जो भी हॉट पॉइंट है या हॉट टॉपिक सब है, उस हॉट टॉपिक को क्या करें लेकर के आएंगे और रोज जीवनी जो मुख्य बिंदु रहेगी डेली न्यूज का, वो डेली न्यूज को क्या कर सकते आप ले सकते हैं। आपकी पूर्ण तैयारी संपन्न और बहुत अच्छी तरह से मजबूत तैयारी और अपने ज्ञान को वृद्धि कर सकते हैं। जय हिंद।